मवेशी मंडियां भी थी जहां पे लोग बड़ी तादाद में गए और गो की हुकूमत की बार बार अपील के बावजूद हमने देखा कि वहाँ पर SOPs को उस तरह से नहीं फॉलो किया गया। उसके बाद ईद के इज्तिमात हुए और वहाँ पर भी रिक्वेस्ट के बावजूद और सब चीज़ों के बावजूद वहाँ पर भी हमने देखे SOPs और मास्क का इस्तेमाल जो है वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो आज ईद के 5वें दिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत जो है वो केसेस में हमें इजाफा कि 22 मई के बाद आज वो दिन है जब सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तशवीशनाक हाल है और इसकी वजह मैं समझती हूँ कि आवाम जो है वो जो एक जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था हमें एज अ कौम, वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल ख़राब हो रही है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वो वाली इन्फेक्शन है कि जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अभी हम वैक्सीनेशन तादाद को नहीं पहुँचे कि हम SOPs को लाइटली ले सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप डेल्टा वेरिएंट की बात करिए, इसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है, खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर कराची की बात करें या बलूचिस्तान के सूबे की बात करें तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है कि इकदाम किस तरह के किए जा रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने तो बिल्कुल जो इकदाम हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, दोबारा तमाम पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और इसी तरह बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी करार दे दिया है। अगर उनको किसी पब्लिक प्लेस पे जाना है, किसी शादी के फंक्शन में जाना है, किसी होटल में जाना है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए भी तमाम जगहों पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा SOPs पे जो है वो अमल दरामद जो है उसके ऊपर लोकल इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हो गई है, वो उसको फॉलो कर रही है। तीसरा जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर फ़ौज को बुलाया गया है, जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है ये वायरस के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर फ़ौज से भी मदद ली जा रही है SOPs के अमल दरामद कराने में। तो हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है और साथ साथ वैक्सीनेशन की स्पीड को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपने खुद भी बताया। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मगर जाहिर है कि अवाम भी जिम्मेदारी का सबूत दे और ताबूत करे, तभी ये ठीक है। वैक्सीन पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहबा, लेकिन पहले चूंकि आप बात कर रही थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लाजमी करार दिया गया है मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, मकामात पर जाने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर हम खुद भी जाएं तो ऐलानात ज़रूर किए गए हैं। अगर हम होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, वहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में हद ये कर लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है आपने वैक्सीन लगवाई, अगर कोई कह दे हाँ, अंदर जाने दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोताही हो रही है। जी देखें, इनके ऊपर चेकिंग हो रही है, इंतज़ामिया चेक कर रही है और जहाँ पर भी हमें ऐसा केस मिलता है कि वो होटल वाले ने नहीं चेक किया या वो जुबानी क्राइम, तो वहाँ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। होटल सील भी हो रहे हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं। तो इनको बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन को मैं समझती हूँ मज़ीद सख्त करना चाहिए और इसके लिए जो इंतज़ामिया है वो स्टेप्स ले रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि SOPs में अमल दरामद पर कमी हमें दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? जो अमल करने वाले या करवाने वाले दोनों इदारे रिलैक्स हो गए हैं क्या? वैक्सीनेट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम जो है खुलेआम फिर सकते हैं, मास्क नहीं लगाएंगे हम लोग, और जी इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल ही रखा जा रहा। क्या वैक्सीनेशन के बाद ये लोग इस तरह से बेहतियाती करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो भी उसी तरह बेहतियाती का वैक्सीन लगवा ली है वो तो शायद समझ रहे, मगर इस वक्त हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जब तक हमारी 70% पॉपुलेशन जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो वैक्सीन नहीं लगवा लेती, हम SOPs पे अमल दरामद, इवन अगर आपकी वैक्सीन लगी भी हुई है तो आपको फिर भी मास्क का इस्तेमाल करना है। बाहर के ममालिक जहाँ पर अब इन्होंने मास्क वगैरह का इस्तेमाल कम कर दिया या तर्क कर दिया, वहाँ पर वो एक ख़ास मखसूद तादाद उनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। तो हमें अभी थोड़ा सा कुछ महीने और लगेंगे उस हदफ को पहुंचने में। तो उतनी देर मैं समझती हूँ कि हम सबको, चाहे वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड, हम सबको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीन अवेलेबल है, वो शॉर्टेज के मसाइल तो नहीं है। और अब जिस तरह से असद उमर साहब ट्वीट कर रहे थे कि एक बड़ी तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद वैक्सीनेट हो चुके हैं, ट्रेंड तब्दील हुआ है, लोग ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली अब लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है, क्योंकि शुरू में बड़ी एप्रीहेंशन थी वैक्सीन के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वो अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इर्द गिर्द के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और लोग फील कर रहे हैं कि ये सेफ वैक्सीन है,
तो ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। आपने देखा पिछले दिनों 6 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में वैक्सीनेट हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल इजाफा हो रहा है, लोगों के आने में, डिमांड में इजाफा बढ़ रहा है, मगर वैक्सीन इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में मौजूद है। और सबसे बड़ी कि हमारा अपनी जो पाक वैक यानी जो कैंसिनो बायो की जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है पाक वैक के नाम से, वो भी हमारी अब प्रोडक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छी तादाद में हो रही है। और ये जो डोर टू डोर जाने वाली कैंपेन है पंजाब में, इस्लामाबाद ये काफ़ी दिनों से शुरू हुई हुई है इस्लामाबाद में, और ये सिंगल डोज पाक वैक वैक्सीन जो है ये इस्तेमाल हो रही है। तो उसके अलावा बाकी भी जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं या जो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, तो इस वक्त हर तरह की वैक्सीन जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें बाहर जाने वालों के लिए, वर्क परमिट वालों के लिए, सबके लिए सहूलत जो है वो ओपन हो गई है। तो वैक्सीन की इंशाल्लाह ताला कोई शॉर्टेज नहीं है, मजीद पाइपलाइन में है, कंसाइनमेंट्स दफ्तन फवक्तन जो है वो पहुँचती जाएंगी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप डोर टू डोर की बात कर रही हैं, मुहिम पंजाब से स्टार्ट की गई, क्या दीगर सूबों में भी इकदाम किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी इसी तरीके से वैक्सीन किया जाए लोगों को? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में तो ये गुज़िश्ता तकरीबन तो से ये ऑलरेडी हो रही है, और वहाँ पे तकरीबन ये हम लोगों ने कोई 30-40 जो है वो सेंटर्स बनाए हैं, कुछ मोबाइल यूनिट्स और कुछ जो है वो स्टैटिक हैं, कुछ स्कूल्स वगैरह को लिया गया है जहाँ पे बनाए गए, और उसके अलावा मोबाइल यूनिट्स भी हैं जो यूनियन काउंसिल्स के अंदर घूमते हैं और जाके वो लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीन